नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली जब सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत मेधावी होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, सही रूप से बातों को ग्रहण कर लेता है, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त भी होती है और भाषा शैली भी दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। यानी कुल मिलाकर वर्तमान में ये सारे गुण इस उंगली के अंदर मौजूद हैं। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा अगर खड़ी रेखाएं नहीं हैं तो कहीं पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार के आँखों के रोग का कोई चिन्ह नहीं। साथ ही साथ यह सम्मान की अगर बात करें तो बृहस्पति की उंगली से ये उंगली बहुत लंबी है। जब तर्जनी उंगली से बृहस्पति की उंगली से उंगली लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यानी जिस स्थान से वो पैदा हुआ है उस स्थान से काफ़ी ऊंचाइयों तक अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। ये अपने आप में दूसरी बात, शनि की उंगली के साथ ये उंगली चिपकी हुई है। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में भी सेवा करता है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और इसमें अब देखिए कहीं से कहीं तक अगर खड़ी रेखाएं नज़र नहीं आ रही हैं, ऊर्जात्मक रेखाएं खड़ी अगर होती तो व्यक्ति के पास धन का आगमन होता। तो धन के आगमन के तो कोई संकेत यहाँ पर नहीं है, पर धन नुकसान के संकेत यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार की आड़ी रेखा अगर होती तो स्वास्थ्य का भी नुकसान करती, तो स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं। साथ ही साथ धन के आगमन के अभी यहाँ पर वेग रूपी रेखाएं, खड़ी रेखाएं जिनको हम बोलते हैं, जैसे आपकी कनिष्ठा छोटी उंगली पर है, इस तरह की अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुई हैं। तो ये छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार की जब खड़ी शुरू हो जाएंगी तो धन के आगमन शुरू हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आपकी चौथी उंगली, जिनको हम बृहस्पति की उंगली बोलते हैं, तर्जनी के रूप में इसको देखा जाता है व्यक्ति को। क्या व्यक्ति अभिमानी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उंगली एकदम मिलकर के चल रही है शनि की उंगली के साथ में। किसी प्रकार का अभिमान नहीं, किसी भी प्रकार के जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई पितृदोष या कोई जो आपके पूर्वज हैं उनका किसी प्रकार का शराप, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ पत्नी से किसी भी तरीके वैचारिक मतभेद की उंगली भी नहीं है, तो अभी यहाँ पर संतान के योग भी नहीं है। तो यहाँ ये किसी भी तरह के विचार में मतभेदों को दर्शाने वाला कोई अशुभ चिन्ह यहाँ नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ पर इनका सीधा सीधा इन रेखाओं को, ये बुध पर्वत सम पर्वत के रूप में और छिटक छिटक कर चलने वाली रेखाएं। अभी ये इस बात का पक्का सबूत हो गया कि ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योजनाओं से धन के आगमन, अभी आप इसको अगर शुरू कर देंगे ग्रेजुएशन के बाद भी, तो भी ये अपने आप में धन जो है कमाना शुरू कर देगा मजबूत रूप से। बिल्कुल अभी उसको नहीं बोल सकता मैं मजबूत रूप से, लेकिन यहाँ कमाना शुरू कर देगा। आइए बात करते हैं इसके बाद संतान सुख सहयोग भी उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिनका पर्वत सम और ये रेखाएं खड़ी होती है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और उलझी हुई रेखाओं के हिसाब से यहाँ रेखा है, यानी कि राज्य सरकार की कोई नौकरी नहीं मिलनी, राज्य सरकार से सरकारी संबंधित जो नौकरी होती हैं उनको नहीं मिलना, कोई सरकारी टेंडर्स के द्वारा लाभ नहीं मिलना, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर नौकरी प्राप्त करेंगे, ऐसे यहाँ पर संकेत हैं। अब बात करते हैं आपके पास एक और रेखा पर्वत की, इसको बोलते हैं धन का पर्वत। मैंने कहा धन के पर्वत के लिए यहाँ ये रेखा तो बड़े बड़े दूर देशों से जाके संपर्क हो गया, लेकिन धन पर्व पर एक भी रेखा का खड़ा ना होना ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होता। इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकी उम्र केवल 24 साल है और इनके हाथ में अभी बहुत सारी रेखाएं बननी जरूरी हैं। यानी वर्तमान में भाग्य इनका काम नहीं कर रहा, सिर्फ कर्म काम कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति के पर्व की। यहाँ से देखा जाता है मकान की रेखाओं को, यहाँ से देखा जाता है अच्छे वैवाहिक जीवन को। तो कोई दूषित चिन्ह नहीं है। हाँ, मकान बनाने का चिन्ह अभी यहाँ पर कोई नज़र के नहीं आया है। अभी जो भी संसाधन है पिता से ही मिल रहे होंगे, तो अभी तो सिर्फ एक बुद्धि रेखा के रूप में रेखा है जो देख रही है शनि पर्वत को, यानी ये व्यक्ति बुद्धि से धन कमाएगा। अब बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा देखी जाती है यहाँ पर हृदयांगिनी रेखा, यानी मैं इसको हृदयांगिनी रेखा भी बोलता हूँ, यानी पत्नी की रेखा के रूप में भी इस रेखा को पढ़ा जाता है। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति की उंगली ठीक, ये यहाँ रेखा ठीक, आने वाली पत्नी भी ठीक, सहयोगी भी होगी। यहाँ इस प्रकार का अभी पत्नी से वैचारिक मतभेद कुछ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का रोग भी यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं मंगल पर्वत के बारे में।
कर्म रेखा यहाँ मजबूती से नहीं है। अभी मैं देखता हूँ तो बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं हैं। ये मजबूत कर्म रेखा बोलते हैं इस क्षेत्र को। जितनी ये गहरी रेखा यहाँ से मंगल पर्वत से निकलती है उतना शरीर से व्यक्ति श्रम करता है। अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि ये शरीर के द्वारा कोई किसी भी प्रकार का श्रम करते हो या कोई बहुत बड़ी मेहनत करते हो, ऐसा यहाँ पर कोई अभी संकेत नहीं है। चलिए, ये इनका मंगल पर्वत हो गया। इनकी बुद्धि रेखा को पढ़ लेते हैं। बुद्धि रेखा और यहाँ से निकलने वाली बुद्धि रेखा और जा कर के यहाँ रुक गई और इसके बाद में थोड़ा सा चलेगी, मंगल की तरफ देखती है। यानी कि मंगल को देखना, यानी कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि ये देख रही है अभी मंगल पर्वत की तरफ। आगे कहाँ देखे, नीचे की तरफ देखेगी ज़्यादा तो व्यापार से संबंध बनाएगी, लेकिन अभी तो वर्तमान में नौकरी के क्षेत्र को देख रही है। मंगल से मंगल का संबंध बुद्धि रेखा का, यानी नौकरियों के द्वारा लाभ, अभी इतना दिख रही है। द्वितीय मंगल क्षेत्र, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। तो द्वितीय मंगल क्षेत्र पर कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, कोई भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट भी नहीं है। चलिए, अब मैं बात करूंगा इसके बाद में। ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर के रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बन जाए या आयु रेखा से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूर देशों से जुड़ करके लाभ कमाता है या दूर देश की यात्रा करता रहता है। तो ये आपके हाथ के अंदर चिन्ह है। हालांकि हमने बता रखा है कि मैं दूर देशी हूँ इस समय, लेकिन ये यहाँ पर हाथ में रेखा आपके भी जरूर होगी या सबके और कोई संबंध होगा। ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली व्यापारिक रेखाओं के रूप में रेखा है। यहाँ ये अभी जो रेखाएं हैं इनमें से एक रेखा का संबंध हो रहा है मंगल से और एक रेखा दिख रही है बुध रेखा की तरफ। यानी आने वाले समय में हो सकता है ये आगे जा कर के काफ़ी, अभी इतनी जल्दी नहीं कह रहा हूँ, अभी तो नौकरी की बात ही कह रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि आगे जाने वाले जीवन में ये जब इनकी लंबाई बढ़ के चंद्र पर्वत से पूरी संपर्क बना लेगी या बुध पर्वत तक घुस जाएगी तो व्यक्ति व्यापार के द्वारा अपने जीवन में, यानी ये व्यापार से जीवन में अवश्य जुड़ेंगे। अभी इतना समझ सकते हैं। आइए बात करते हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ भाग्य रेखा और भाग्य रेखा यदि आप देखें तो कर्म रेखा के रूप में ये भाग्य रेखा है। यानी कर्म करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, ऐसी रेखा इनके हाथ के अंदर बनी हुई है। या थोड़ा छिटक करके है तो मैं बता दूंगा अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा। तो भाग्य रेखा इनके पास है, यानी कर्म के द्वारा पैसा कमाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। इनके पास अच्छा संसाधन वाला शुक्र पर्व लेकर के, यानी संतान का सुख सहयोग भी होगा, पत्नी भी मिलेगी और सभी तरह की संसाधन अभी तो इनके पास में ठीक ठाक हैं। संतान रेखाएं देखते हैं तो इनके हाथ के अंदर या कम से कम 4 रेखा तक संतान रेखा चमकती हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा चमकता है। तो संतान का सुख सहयोग भी इनके पास में मौजूद है। आइए बात करते हैं इनकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ जाकर के 2 खंड से मिले, यानी कि पितृपक्ष से मजबूती आयु रेखा में और साथ ही साथ अंदर के पक्ष में मुड़ करके, यानी कुल मिलाकर के ये अपने जीवन के अंदर आप कह सकते हैं कि आयु रेखा का जो खंड है वो वर्तमान में 77-78 वर्ष का बन चुका है। तो आयु रेखा इनके पास काफ़ी मजबूत है। हाथ पूरे ऑल ओवर हाथ देखा है, बहुत सुंदर हाथ है। हाँ, इसको थोड़ा बारीकी से देखने की अभी ज़रूरत है, वो मैं आपको बोल के चलता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल है कि अभी ये एजुकेशन कर रहे हैं और इनकी एजुकेशन की स्थिति इस समय यहाँ पर कैसी है। देखिए, ये जो हल्का सा यहाँ एक स्क्रैचेस आ रहे हैं इस तरह का, यहाँ पर इस जगह देखते हैं तो ये जीवन के ऐसा समझ सकते हैं आप, या इस जगह पर यहाँ, तो ये जो जहाँ पर स्क्रैचेस हैं इसके अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ये अभी अस्थिर है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं 24 से लेकर के और देखता हूँ तो इनके जीवन में लगभग ऐसे समझिए कि 29 वर्ष की आयु तक ये जॉब करते रहेंगे। हो सकता है जॉब में परिवर्तन भी हो जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असली स्थिति जो इनकी मजबूत स्थिति है वो 2025 से होगी। यानी इनकी उम्र में, यानी कि 2025 के बाद ये अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया इनके हाथ के अंदर सिंबल है। इसके अलावा इनकी आयु रेखा पर ये एक रेखा देखिए खड़ी है, ये है जीवन का 10, 20, 30, लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 45वां वर्ष है। ये इनके जीवन का वो समय है
जब इनका सबसे ऊंचा ग्रेड होगा, जिस समय इनके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, इस समय इनका बहुत हाई तेज़ी के साथ काम चल रहा होगा। तो ये एक पक्की रेखा आज ही बन गई, तो इसलिए मैंने इसको आज ही बोल दिया है। तो अभी इनको कहिए थोड़ा अपने आप को स्थिर रखें और जॉब जहाँ पर जैसी भी मिल जाए वैसी कर लें, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति इनके हाथ के अंदर नहीं दिखाई देती कि इनको बहुत अच्छी अनुकूलता के साथ, हाँ 2025 से मैं कह सकता हूँ 29वें वर्ष के बाद इनको बहुत अच्छी स्थिति इनके पास में मौजूद रूप से हो जाएगी। तो अभी जहाँ मिले वहाँ कर लें, थोड़ा दिमाग को स्थिर रखें, किसी तरह के ज़्यादा उठा पटक्का या बड़ी जॉब की आशा ना करें। तो चलिए ये इनके पास है, ठीक है, बस सामान्य रूप से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये जिनकी जॉब के बारे में बता दिया और एजुकेशन भी ठीक ठाक है इनकी, तो ये जॉब के बारे में बता दिया। पैसे की स्थिति जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है, मैं बता दिया आपको 2025 के बाद से इनके पैसे की उम्मीद की रखिएगा आप, उससे पहले ये आपको सामान्य रूप से ही सहयोग कर सकते हैं। आपने पूछा इनकी शादी के बारे में, तो मैं बता देता हूँ 26 से 27वें वर्ष में इनकी शादी का योग है, यानी कि अभी लगता है कि कम से कम 2 साल और इंतजार कीजिए और 26 से 27वें वर्ष में इनके विवाह का योग है। तो ये इनकी शादी का हो गया है। मैंने इनका जो भी हाथ में जो स्थिति है वर्तमान में तो उसको मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आपको पढ़ करके बताने का प्रयास किया है। तो ये अगर अपने जीवन में और अच्छा करना चाहते हैं और कोई नग पहनना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लें, तो इनको नौकरी में भी, संतान सुख सहयोग में, विवाह में और साथ ही साथ आपको सहयोग करने में काम करेगा। तो ये अपने आप में इनको पुखराज पहनाइए, जीवन में ये सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।